भगवान ने केवल जो उनके अंदर जो अज्ञान रूपी पर्दा था, अज्ञान था, केवल शिक्षा देने के लिए उन्होंने ये वस्त्रों को चुराया। एक चीरहरण वो भी हुआ जो दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण किया था, वो चीरहरण है। उस परमात्मा से क्या छिपा है? भगवान ने जैसे ही वस्त्रों को लेकर के कदम पर रखा और गोपियां जैसे ही निकलना चाहा, देखा कि वस्त्र नहीं है। एक गोपी की निगाह पड़ी, बोले देखो कदम पर आज कितने सुंदर सुंदर फूल हैं, कोई हरा है, कोई पीला है, कोई नीला है। दूसरी गोपी बोली अरे ये फूल नहीं है, क्या है फिर? बोले ये हमारे तुम्हारे वस्त्र हैं। और फिर थोड़ी और उजाला हो गया था तो कन्हैया दिखाई दिए। बोले कन्हैया प्रभु मेरे वस्त्रों को दे दो। कन्हैया बोले ना, हमने आपसे ये कहा था कि आप जल में स्नान करने के लिए प्रवेश करो, बिना वस्त्रों के जाओ, जैसे गई थी वैसे ही आ जाओ। हाथ जोड़ के कहने लगे प्रभु आप सब कुछ जानते हैं। भगवान ने कहा तुम जो स्नान करती हो तो किस देवता को, किस देवी को प्रसन्न करती हो, किस लिए ये व्रत करती हो बताओ। गोपियां कहने लगी कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। प्रभु हम कात्यायनी देवी का पूजन करते हैं और करते इसलिए हैं कि आपको हम जगतपति मिल जाएं, हमें बस यही मेरी कामना है। कन्हैया कहने लगे ऐसे ही व्रत करो तो हम मिल गए। क्यों? तुम्हें व्रत के नियम आते हैं? गोपियां कहती हम तो गांव की गवारन हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं, कुछ ज्ञान है नहीं महाराज, हम नियम कुछ नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि कात्यायनी देवी का पूजन करने से मनचाहा वर मिलता है। जो भी कन्या इस श्लोक का और जप करती है उसको शीघ्र ही उसके मन का पति मिलता है। कौन सा श्लोक? कात्यायनी महामाये महायोगिन धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुते नमः। 41,000 जाप करो, केले के पत्ते पर बैठ करके, पीले वस्त्र धारण करके, कमल गट्टे की माला से जाप किया जाता है। इससे देवी प्रसन्न होती हैं और शीघ्र मनचाहा वर की प्राप्ति होती है। भगवान ने कहा ऐसे व्रत करती रहोगी तुम्हें कभी भी जगतपति नहीं मिलेंगे। बोले अपराध क्या किया? अपराध यही है कि आप निर्वस्त्र होकर के जो यमुना में स्नान करती हो, इससे वरुण भगवान का अपमान होता है। गोपियों ने कहा प्रभु इस अपराध को आप क्षमा करें, आपसे एक गलती नहीं होगी। भगवान ने कहा 5 नियम है व्रत के। 5 नियम कौन कौन से आप लोग भी सुन लीजिए। पहला नियम यह है कि कभी भी निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। दूसरा नियम है कि व्रत में कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीसरा नियम है कि अगर पति की आज्ञा नहीं है तो भी व्रत नहीं करना चाहिए। चौथा नियम है कि व्रत में कभी भी हंसी मजाक मिथ्या नहीं बोलना चाहिए। 5वां नियम है कि पति गुरु संत ब्राह्मण की सेवा करना चाहिए और दिन में सोना नहीं चाहिए। ये 5 नियम बताए। बोले देवी ये 5 नियमों के साथ जो व्रत करता है उसको मैं अवश्य प्राप्त होता हूं। अब हमारी माताएं लगी बोली हमें तो करवा चौथरा ने पति कह रहे पनवेशी आसन व्यवस्था नंजा। इसका लेख नहीं है किसी भी ग्रंथ में, किसी से भी पूछो, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। जो बूढ़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछो कि क्या भैया तुम्हारे जमाने में हो तो जो करवा चौथ बताओ। हरि ताल का तीज का जो व्रत है इसका तो लेख मिलता है, लेकिन करवा चौथ को लेख नहीं मिला था। एक जने तीज आ रही उपासी। देखो व्रत भी रहो तो व्रत कौन सा श्रेष्ठ है? ध्यान देना, व्रत वही श्रेष्ठ है कि जिससे हमारी आत्मा खुलेआम गवाही दे कि हाँ व्रत रहो।
अब पतो चलो घय बढ़िया कड़ी रही, कड़ी बनी पकवान आई और तुम व्रत हो और अच्छी थाली पैस की आई, तुम्हें लगी आज व्रत पड़ गो, नहीं तो बहुत बढ़िया भोजन होते, जान लो व्रत खंडित हो गो। व्यंजनों को देख करके अगर हम लालच में आ जाएं व्रत खंडित हो जाता, किसी की इच्छा ना रहे। दूसरी बात, आप लोग व्रत अगर बिना पति के पूछे रहती हो, तुम सोचो कि हमारी कामना पूरी हो जाए, कतई नहीं होगी। पति के बिना आज्ञा के जो स्त्री व्रत करती है वो व्रत पूरा नहीं माना जाता है, वो खंडित माना जाता है। पति की आज्ञा है तो व्रत रहो। तीसरी बात, ये नहीं कि महाराज भूख लगी सो सो जाओ, तो सुबह से सो गई और शाम के उठी बढ़ियल और फलाहार करो फिर सो गई। दिन में सोने से व्रत खंडित होता है। एक बात और याद रखो, जो भी व्यक्ति दिन में सोते हैं उनको पुनः स्नान करना चाहिए, क्योंकि सोने से हमारा शरीर अपवित्र हो जाता है। ये मन जाने कहां कहां जाता है। सोने से ये शरीर जीवित है लेकिन मृत समान हो जाता है, अपवित्र हो जाता है, इसलिए पुनः स्नान करना चाहिए। वो लोग दिन भर सोते हैं और फिर रात में फलाहार फटकाए। दिन में सोना नहीं चाहिए, मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए। आप व्रत किए हो और झूठी मूठी बातें तय की लपेड़ा की बातें लगे करवे, मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए व्रत में। और याद रखो, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। पति की सेवा करना चाहिए, गौ ब्राह्मण संत का सत्कार करना चाहिए। ये व्रत के 5 नियम हैं। भगवान ने कहा तुमने नियम तो किया नहीं है, केवल एक नियम है, हमारे प्रति निष्ठा, हमारे प्रति जो प्रेम है, हमारे प्रति जो भक्ति है, केवल हमें आपके अंदर वही दिखाई देती है। बाकी जो व्रत के नियम हैं वो आपके अंदर नहीं है। आप निर्वस्त्र होकर के जो स्नान करती हैं ये वरुण का अपमान है। समझाया और वस्त्रों को दिया। ये भगवान ने अविद्या हरण की लीला की है, चीर हरण की लीला नहीं की। जो उनके अंदर अज्ञान रूपी पर्दा था उसको हटाया है, उसको चुराया है। आज श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, भगवान को जब जब हुआ कि अपने भक्त को अभिमान आया, तब तक भगवान ने उस पर करुणा करके उसका अपनी लीला के द्वारा अभिमान चूर किया। आज ऐसा ही अभिमान आ गया इंद्र को। अब कई लोग पूछते हैं महाराज इंद्र कौन है, इंद्र कौन है? तो इंद्र कोई राजा नहीं है, इंद्र एक पदवी होती है। ब्रह्मा एक नहीं है, हर कल्प में ब्रह्मा बदलते हैं और ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष होती है। 100 वर्ष के बाद ब्रह्मा भी बदलते हैं। तो ब्रह्मा उसको कहा गया है कि जो सृष्टि को रचने वाला है। प्रजापति किसको कहते हैं? जो प्रजा की सृष्टि करता है उसको ब्रह्मा कहते हैं। ब्रह्मा बदलते हैं, इंद्र भी बदलते हैं। इंद्र माने होता है राजा। तो आज इंद्र को अभिमान हुआ। इधर जैसे कन्हैया ने देखा कि आज बहुत खुशबू आ रही है, क्या बात है, आज जैसे देखा कि खुशबू आ रही, आगे बढ़े और जैसे जहां पर यशोदा मैया पकवान बना रही थी, अंदर कन्हैया आते देखा तो यशोदा मैया बोली, लाला हट जा यहां से। बोले क्यों? बोले जय जय की पूजा होनी है। कन्हैया बोले कौन से जय जय हैं? अरे हमसे भी कोई बड़े जय जय हो गए। कन्हैया रोते हुए आज नंद बाबा से पूछने लगे कि आज कौन से जय जय की पूजा हो रही है। नंद बाबा कहने लगे कि तुम जानते हो कि आज इंद्र की पूजा है। परजन्यो भगवान इंद्रो मेघास्तस्यात्ममूर्तया ते विवर्षन्ति भूतानां क्रीडनं जीवनं पया। बोले बेटा तुम्हें पता है इंद्र की पूजा हो रही है। बोले जी इंद्र हैं कौन, इनका परिचय दो। नंद बाबा कहते हैं ये इंद्र वही है जो मेघों को आदेश देते हैं जिससे जल बरसता है और उस जल से हमारी फसलें होती हैं, हमें अन्न मिलता है और अन्न के द्वारा ही हमारा ये जीवन चलता है। इसलिए इंद्र हमारे भगवान हैं। भगवान कहने लगे बाबा भगवान इंद्र नहीं है,
जैसे आप हमारे पिता हो, आपका कर्तव्य है बेटे का पालन पोषण करना, घर का पालन पोषण, घर की व्यवस्था बनाना, वैसे ही इंद्र इस संसार के लिए केवल एक कर्म करने वाला है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विविलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वा विपद्यते। कि कर्म प्रधान विश्वरचिराक कर्म प्रधान कर्म प्रधान विश्वरचिराका कर्म प्रधान विश्वरचिराका जो जैसी करहि सो तस फल चाखा जो जस करहि सो ससे फल चाखा जो जैसी करहि सो तस फल चाखा जो जस करहि सो तस फल चाखा। पिताजी, कर्मणा जायते जंतु कर्मणे विविलीयते, कर्म से ही व्यक्ति को जन्म मिलता है और कर्म से ही उसकी मृत्यु होती है। सुखम दुखम, कर्म से ही सुख मिलता है और कर्म से ही दुख मिलता है। हम खेत में जैसा बीज बोएंगे वैसा ही हमें प्राप्त होगा। अगर हम चने का बीज बोएंगे तो चने का वृक्ष होगा, मटर का बोएंगे तो मटर का वृक्ष होगा। इसलिए इस संसार में जो जैसा कर्म करता है प्रारब्ध के अनुसार वो भोगता है और जो करता है वो आगे भविष्य में उसके लिए मिलता है। इसलिए पिताजी वो राजा नहीं है, वो एक कर्म करने वाला है। इस संसार में आए पिताजी, आप हमारे पिता हो गए, कोई किसी का भाई हुआ, कोई किसी की माता हो गई, लेकिन हम सब अपने अपने कर्म में लगे हैं। पिता का कर्म क्या है, भाई का कर्म क्या है, बेटे का कर्म क्या है, बेटी का कर्म क्या है, माँ का कर्म क्या है, ये सब अपने अपने कर्म में लगे हुए हैं। इसलिए वो राजा हैं लेकिन भगवान नहीं हैं। और भगवान है कौन? जहाँ पर हमारी गाय चरने के लिए जाती हैं गोवर्धन पर, जिससे हमें दूध दही मिलता है, हमारा शरीर हृष्ट होता है। आज अगर पूजा होगी बाबा तो गोवर्धन की होगी, वो हमारे भगवान हैं। बोले अगर गोवर्धन की पूजा नहीं हुई तो बाबा हम आपकी पूजा में सम्मिलित नहीं हैं। नंद बाबा ने सोचा बुढ़ापे में तो पुत्र हुआ, अगर हट कर रहा है तो चलो इसी की बात मानते हैं। कहने लगा बेटा हमारी 3 शर्तें अगर आपको मंजूर हो तो हम गोवर्धन की पूजा स्वीकार करते हैं। बोले कौन? पहली बात तो जो ये पूरी पकवान आदि बन रहा है प्रसाद के लिए, तो तुम्हारे गोवर्धन को ये हमारी पूजा स्वीकार करनी पड़ेगी। बोले महाराज शर्त मंजूर। और अभी तक इंद्र ने दर्शन नहीं दिए तो आकर के तुम्हारे गोवर्धन को दर्शन देने पड़ेंगे। बोले ये भी हमें स्वीकार है। और तीसरी बात, अगर इंद्र की पूजा बंद करवा दी और अगर उसको पता लग गया कि मेरी पूजा बंद हो गई और क्रोध में आ गया, क्रोध के कारण अगर उसने कुछ कर दिया, उसने आक्रमण किया, तो उससे आपके गोवर्धन को बचाना भी पड़ेगा। भगवान बोले हमें ये भी शर्त मंजूर है, लेकिन पूजा होगी तो गोवर्धन की ही होगी। आज गाड़ियों में सामान भर करके पूजा का और चले जा रहे हैं। सब जाकर के जैसे ही पहुंचे गोवर्धन पर कि छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, श्री गोवर्धन महाराज छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज छटा तेरी 3 लोक से न्यारी है, गोवर्धन महाराज। हमारे गो
हमारे गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा श्री राधे मानसी गंगा को स्नान मानसी गंगा को स्नान मानसी गंगा को स्नान मानसी गंगा को स्नान जपो फिर जपलेश्वर को ध्यान जपो सब जपनेश्वर को ध्यान। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन हमारे गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज हमारे गोवर्धन महाराज। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। आज जैसे ही पहुंचे तो नंद बाबा कहने लगे कन्हैया एक लोटा से काम चल जाता था, एक लोटा जल से। अब इनको स्नान करवाना, इतना बड़े हैं तुम्हारे गोवर्धन महाराज, इनकी जल की व्यवस्था करो। भगवान ने जैसे ही मन में गंगा जी का स्मरण किया तुरंत ही गंगा जी प्रकट हो गई। बोलिए मानसी गंगा की। आज गंगा जल से स्नान हुआ, पुष्पों की वर्षा हुई, चंदन आदि लगा करके भगवान का षोडोपचार से गोवर्धन महाराज का पूजन हुआ। आज सब लोग आरती कर रहे हैं। कहने लगे कन्हैया कि देखो एक शर्त थी कि तुम्हारा गोवर्धन है, इसको स्वयं आकर के प्रसाद लगाना पड़ेगा। जहाँ से प्रसाद 56 प्रकार का प्रसाद रखा है और जहाँ से प्रसाद लगाया जल छोड़ा तो स्वयं भगवान पुजारी बने और स्वयं श्री गोवर्धन महाराज बन गए। बोलिए गोवर्धन महाराज की। आज स्वयं पवाने वाले और स्वयं पाने वाले श्री गोवर्धन महाराज। जैसे ही गोवर्धन महाराज को मुकुट पहनाया, सुंदर आकृति बनाई और पूजन करने लगे तो सभी गा रहे हैं आइए हम सब लोग चलते हैं गोवर्धन। दोनों हाथ उठा करके श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहे, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे
तेरे कानन कुंडल सोए रहे, तेरे कानन कुंडल सोहे रहे, तेरे कानन कुंडल सोए रहे, तेरे कानन कुंडल सोए रहे। और भ्रकुटी तेरी भ्रकुटी, तेरी भ्रकुटी बनी विशाल विशाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोलिए गोवर्धन महाराज की। तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, 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 तो पे चढ़े तो पे चढ़े तो पे चढ़े दूध की धार आधार, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे बेंदा रोरी को, तेरे माथे बेंदा रोड़ी को, तेरे माथे बेंदा रोरी को, तेरे माथे बेंदा रोड़ी को, और टोड़ी पे तेरी टोड़ी पे, तेरी टोड़ी पे हीरा लाल हीरा लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। प्रभु सात कोस की परिक्रमा, 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 तुम भक्तन
भक्तन के सरताज सरताज, तेरे माथे मुकुट विराज रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ श्री गोवर्धन महाराज महाराज, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज रहो, विराज रहो, तेरे माथे मुकुट विराज। बोलिए गोवर्धन महाराज की। आज बड़ी विधि विधान के साथ पूजा की और भगवान ने जो 3 शर्तें स्वीकार की थी। पहली शर्त कि मेरे जो प्रसाद बन रहा है उससे आपके गोवर्धन को प्रसन्न होना पड़ेगा। गोवर्धन प्रसन्न हुए और स्वयं दर्शन दिए, ये दूसरी शर्त थी। अब तीसरी शर्त अभी बाकी है। जैसे ही जयकार बोली, उस जयकार को सुनकर के इंद्र कहने लगा, इस किसकी जयकार हो रही है वृंदावन में? नारद जी कहने लगे, महाराज किसी और की नहीं। बोले फिर किसकी? बोले छोटे से कन्हैया ने आपकी पूजा बंद करवा दी और ये गोवर्धन की पूजा की जय जयकार है। इंद्र कहने लगा, इतनी हिम्मत छोटे से उस बालक में? आज सांबर तक मेघ को आदेश दिया, जाओ जाकर के तुम ब्रज में इतने वर्षों ताकि सारे ब्रज को डुबा दो। घनघोर बादल छाए हुए, घनघोर बारिश हो रही है। अब नंद बाबा कहने लगे, कन्हैया जो तीसरी शर्त थी तुम्हारी, इंद्र नाराज हो गए। हमने कहा था ना, अब तीसरी शर्त तुमने स्वीकार की थी कि अगर इंद्र नाराज हो जाएंगे तो हमारे गोवर्धन बचाएंगे। कन्हैया बोले, चिंता नहीं करो, सब लोग इकट्ठे हो जाओ। पहले सबको इकट्ठा किया और खेल ही खेल में आज कन्हैया ने उस गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। बोलिए गोवर्धन महाराज की। और अपनी छोटी सी अंगुली पर रख लिया और सबसे कहने लगे, आओ इसके अंदर आ जाओ। सब ग्वाल बाल खड़े हैं, ग्वाल बाल खड़े हैं। ग्वाल बाल बोले, कन्हैया वैसे तो बाहर खड़े पानी में बचे ही हैं और इतने बड़े पारवा के तय तुमने ठाड़ो करवा दो और अगर गिर पड़ो तो हड्डी ना मिले, इसलिए प्रभु हम तो यही ठीक है। कन्हैया बोले, क्यों तुम चिंता करते हो, हमारा गोवर्धन रक्षा करेगा। अब बोले, क्या रक्षा करे? और फिर भी हाथ से नहीं, उंगली से तुम उसको रखे हुए हो उंगली पर। अरे हाथ ही लगा लेते। कन्हैया बोले, तुम चिंता नहीं करो, हमारे गोवर्धन इतने हल्के हो जाएंगे कि फूल से भी हल्के हो जाएंगे। तुम सब आ जाओ। नंद बाबा कहने लगे, जब छोटा सा कन्हैया उसके नीचे, तुम लोगों को आने में क्या दिक्कत है, आ जाओ। सब लोग आ गए। 7 वर्ष का कन्हैया 7 दिन तक मूसलाधार बही और उस मूसलाधार में एक छिंगरी केवल कन्हैया उस गोवर्धन पर्वत को धारण किए था। जैसे ही नंद बाबा ने देखा, कहा, तुम सब क्या देख रहे हो, लाला की सहायता करो। सब बोले कि इतनी उंगली में क्या होता है, हम तो इतने इतने मोटे मोटे डंडे हैं ना अपने पास। तो बोले, लगा दो सब अपने अपने डंडे। सब ने लगा दिए। कन्हैया से बोले, कन्हैया एक काम करो, थोड़ी देर के लिए आराम कर लो, थक गए होगे। कन्हैया बोले, अच्छा। जैसे ही कन्हैया ने थोड़ी उंगली को ऐसा मोड़ा, तुरंत जितने भी डंडे लगे थे सब चरण मर टूटने लगे। बोले, कन्हैया बचाओ, कन्हैया बचाओ। कन्हैया बोले, इतनी दम है तुम्हारे डंडों में? एक ग्वाला कहने लगा, कन्हैया एक बात बताना, ये जो तुम इतना बल तुम्हारे अंदर है कि इस पर्वत को भी तुम एक उंगली से धारण किए हो, इतनी शक्ति तुम में कहां से आई? कि कछु माखन को बल बड़ो। कन्हैया कहने लगे कि जो तुमने प्रेम से जो माखन खिलाया है उसी का ये प्रताप है। कि कछु माखन को बल बड़ो,
कि कछु गोपिन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गोवर्धन लियो उठाए। ये सब आपका प्रेम, आपके दूध और दही का प्रेम है। जो माखन मिश्री खिलाई ना, ये उसी का बल है। और जैसे ही देखा कि राधा रानी चली आ रही हैं, ग्वाल बाल बोले अगर ये दिखाई दे गई तो समझ लो सबकी चटनी बट गई। फिर ये नहीं देखेंगे कि हमें किसको बचाना है, किसको क्या करना है। मन ही मन सबने स्तुति की माँ राधा की कि मैया मेरी जान बचाओ, अगर आप आ गए तो इन्हें फिर आपके सिवा कोई दिखता ही नहीं है। आज 7 दिवस तक कन्हैया उस पर्वत को धारण किए रहे बंधुओं। 7 दिन तक मूसलाधार बारिश हुई। लोग कहने लगे, किसी ने पूछा भैया ये 7 दिन का जल कहाँ गया। कथा आती है एक बार माता जानकी को अभिमान हो गया कि आज तक मैंने ऐसे किसी ब्राह्मण देवता को भोजन नहीं करवाया जिससे हमें संतुष्टि मिले। आते हैं ब्राह्मण देवता भोजन करने के लिए, कोई 2 पूरी खाते हैं, कोई 4, कोई 6, कोई 8, कोई 10, लेकिन मुझे संतोष नहीं होता, तृप्ति नहीं होती है। आज राघव सरकार से माँ जानकी कहने लगी, प्रभु कोई ऐसा ब्राह्मण लाओ जिसको हम भोजन खिला करके हमें संतुष्टि हो, संतोष मिले, शांति मिले। राघव सरकार समझ गए कि आज जानकी मैया को अभिमान है। आज मन से स्मरण किया श्री अगस्त जी महाराज का, प्रभु आज आपका निमंत्रण मेरे घर पर है। अगस्त जी महाराज आए, भोजन के लिए बैठ गए। माता जानकी से कहा कि भोजन तैयार करो। भोजन तैयार हुआ। अगस्त जी महाराज ने भोजन पाना प्रारंभ किया। पहली थाली साफ, दूसरी साफ, तीसरी साफ, खाते गए 4 दिन हो गए। अब जानकी जी बोली, आज ऐसा कैसा ब्राह्मण लाए हो कि आज तो हम थकित ही हो गए। पसीने की बूंदी मस्तक पर हैं, पसीना पहुंचती जा रही हैं। राघव सरकार मुस्कुरा रहे हैं कि देवी आज आनंद आएगा आपको खिलाने में। जानकी जी कहने लगी, प्रभु बताइए, ब्राह्मण देवता से पूछो कि थोड़ा बीच बीच में पानी भी पीते जाओ। बोले आप ही पूछ लो। जानकी जी आई, बोले ब्राह्मण देवता बीच बीच में पानी पीते जाओ। अगस्त जी बोले जब बीच आए तभी तो पिए, अबे बीच आए ही नहीं है तो का पानी पिए। आज जो माता कौशल्या रे चेहरे पर पसीना देखा है, दया आ गई। राघव सरकार से कहने लगी, बेटा किसी हलवाई की व्यवस्था करो, बहू बहुत कोमल है, इतना भोजन थोड़ी बनेगा। आज हलवाई बुलाए गए। हलवाई आए, 9 दिन हो गए भोजन करते करते। हलवाई बोले, भैया प्रभु अब और व्यवस्था कर लो, हम तो बस थक गए, अब नहीं बना सकते। आज भगवान ने श्री गणेश जी का स्मरण किया। गणेश जी महाराज आए, बोले गणेश महाराज की रिद्धि सिद्धि आई, सब भंडारे में लग गई। भंडारा तैयार हो रहा है। 14 दिन हो गए। अगस्त जी महाराज से गणेश जी बोले, इनकी दया नहीं है तो कम से कम हमारी तो दया रखो। अरे कितना भोजन करोगे। अगस्त जी महाराज बोले, जब तक जानकी जी का अभिमान चूर नहीं होगा तब तक हमारी सरकार हमको इशारा नहीं करेंगे, हम भोजन बंद करने वाले नहीं हैं। 18 दिन हो गए। गणेश जी बोले कि अब तो हम चलते हैं, अब इनका पता नहीं कब तक भोजन करना है। राघव सरकार कहने लगे, एक काम करो। क्या काम करें? तुलसी का दल लाओ। तुलसी का दल तोड़ करके जो लाए, जो हमारे प्रभु ने तुलसी का दल थाली में रखा अगस्त जी को, अगस्त जी ने तुलसी का दल जैसे मुंह में डाला वैसे ही डकार आ गई। जानकी जी बोली, हमें पता होता तो हम तो पहले ही इतना डाल देते। अगर तुलसी रस से तृप्ति होती है तो हम तो पहले ही दिन डाल देते, इतनी परेशानी क्यों भोगनी पड़ती। राघव सरकार कहने लगे कि जानकी मैंने तुम्हारे अभिमान के लिए ये लीला करवाई है, तुम्हें अभिमान हो गया था, आज जानकी का अभिमान चूर हुआ। आज अगस्त जी महाराज कहने लगे, मैया अब तो जल लाइए, अब भोजन से हम तृप्त हो गए हैं। जानकी जी बोली, प्रभु से कहने लगी, महाराज जब 18 दिन तक भोजन तो जल कितना पिएंगे, क्या करें।
आज राघव सरकार कहने लगे हे ब्राह्मण देवता, जल की इतनी व्यवस्था नहीं है, इसलिए द्वापर में जब मैं अवतार लूंगा और गोवर्धन लीला करूंगा, क्रोधवश इंद्र जल बरसाएगा, 7 दिन तक वो जल बरसेगा और मेरी आज्ञा से आप उस जल को पीते जाना, आप वहीं अपनी प्यास बुझाना। अगस्त जी महाराज वहां से प्रस्थान किया। बोलिए राघव सरकार की जय। आज वही जल श्री अगस्त जी महाराज ने 7 दिन का जल ग्रहण करते गए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। इंद्र ने देखा कि ना तो जल दिखाई दे रहा है और ना कोई त्राही त्राही कर रहा है, क्या बात है। समझ गए कि ये तो परम प्रभु से भगवान ने अवतार लिया। आज हाथ जोड़ करके पुष्पों की वर्षा की, भगवान से प्रार्थना करने लगा। विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम तपोमयम ध्वस्त रजस्तमस्तकम मायामयोऽयं गुण संप्रवाहो न वेद्यते ते ग्रहणानुबंध। हे प्रभु, आप परम विशुद्ध सत्व में स्थित परम प्रभु भगवान नारायण हैं। मैं आपकी लीला को समझ नहीं सका, तमोगुण रजोगुण आपको छू भी नहीं सकते हैं। ये मेरी भूल थी जो मैंने आपको एक साधारण मनुष्य समझा। ये सारा त्रिगुणात्मक जो प्रपंच है आपकी माया के द्वारा प्रभावित होता है। हे प्रभु, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। भगवान स्तुति से प्रसन्न हो गए, बोले इंद्र, मैंने तुम्हारे अवमान को चूर करने के लिए लीला की है। श्री सुखदेव जी महाराज ने आज 5वें दिवस की कथा को विराम दिया। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। आइए सब लोग खड़े हो जाएं, श्री भागवत जी की आरती। कल की कथा में आपको भगवान का